हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं एचएन सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर, अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सीखने वाले हैं। यहाँ पे आपको मैं सिखाऊंगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल आखिर अंग्रेजी में कैसे करते हैं, उनकी अंग्रेजी क्या होती है। इन सारी तमाम जानकारी को आप इस वीडियो में हासिल करेंगे और इस तरह से अपने नॉलेज को और इजाफा करेंगे और बढ़ाएंगे। तो आप आइए हमारे इस वीडियो में, और जहां आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल अंग्रेजी में कैसे करते हैं। जैसा कि ये चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें मैं कुछ और आपको जानकारी इंक्लूड कर दूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं आई और वी, ये दोनों है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्यों कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन इसलिए कहा जाता है कि जब भी बातचीत शुरू होती है तो जो व्यक्ति बोलना शुरू करता है, अगर वो खुद अकेले हैं और अपनी ओर से बोल रहा है तो उसके लिए हम लोग आई का इस्तेमाल करते हैं। तो आई का मतलब होता है मैं। तो ये मैं केवल मैं ही होता है या और भी कुछ होता है? तो यहाँ पे मैं के अलावा मैं से बनने वाले जितने भी शब्द हैं, जैसे मैं, मैंने, मुझको, मेरे को, ठीक है, तो इससे बनने वाले जितने भी शब्द हैं उसकी अंग्रेजी जो है आई और मी होती है। आई सब्जेक्ट के रूप में और मी ऑब्जेक्ट के रूप में। तो अब हम लोग आगे बढ़ें। उसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में ही वी भी आता है, आई और वी दोनों आता है। तो आई तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ और वी प्लूरल नंबर है, यानी एक से ज़्यादा का बोध कराता है। यदि आप अनेक लोगों की ओर से बोल रहे हैं तो आपको वी इस्तेमाल करना है, और खुद की ओर से बोल रहे हैं तो आई का इस्तेमाल करना है। तो वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, और उसकी हिंदी मीनिंग मैं बता दूं। देखिए, यहाँ पर हम लिखें या हम लोग लिखे या हम सब लिखे, हम लोगों ने, हम लोगों को, यानी हमसे बनने वाले जितने भी शब्द है, जैसे हम, हमें, हमने, हम लोगों ने, हम लोगों को, हम सब, इन तमाम वर्ड्स की अंग्रेजी केवल वी और अस होती है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म में ये इसमें से कोई भी शब्द है तो अस लगा देना, और सब्जेक्ट फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है तो वी लगा देना। तो ये दोनों के दोनों फर्स्ट पर्सन थे। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पर्सन की ओर। तो सेकेंड पर्सन में केवल एक ही शब्द है, वो है यू। यानी यू का इस्तेमाल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम ही होता है, यू का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? देखिए, हिंदी में इसको तुम बोलते हैं या आप बोलते हैं। तो यहाँ तुम और आप तक ही सीमित नहीं है। तुम से जो भी शब्द बनेंगे उसकी भी अंग्रेजी यू, और आप से जो भी शब्द बनेंगे उनकी भी अंग्रेजी यू। तो तुम से कौन कौन से शब्द बन रहे हैं? तुम से बन रहे हैं तुम, तुम्हें, तुमने, तुम लोगों ने, तुम सब, आप। अब आप से बनाइए आप, आपने, आप लोगों ने, आप लोगों को। तो इन तमाम वर्ड्स के लिए केवल यू का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए को या ने देखकर घबराइए नहीं। जैसे कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, लिखा रहता है आप लोगों को, तो फिर सोचने लगते हैं कि को की अंग्रेजी क्या होगी। तो ऐसी कुछ बात नहीं है। आपको इसके साथ जो भी को या ने लगा हो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसकी अंग्रेजी यू लिखेंगे। तो ये हो गई सेकेंड पर्सन की बात। अब हम लोग आते हैं थर्ड पर्सन की ओर। तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और नेम होता है, और ये है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में भी हम लोग अच्छी तरह से जान लेते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं ही और हिम, ये जो है इसका मतलब जो होता है वह होता है, और ये आता है एक पुरुष के लिए। एक पुरुष, जब भी आपको पता ना चले कि एक पुरुष है तब तक आप ही या हिम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जब पता चल जाए कि वह एक पुरुष है तो उसे आप ही के रूप में पुकार सकते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह से ही से यानी वह से बनने वाले जो भी शब्द हैं, जैसे वह, उसे, उसने, उसको, तो जैसा भी शब्द हो लेकिन एक पुरुष होना चाहिए, उसके लिए आपको ही और हिम का इस्तेमाल करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी, देखिए सी है स्त्री के लिए। सी का मतलब भी वह होता है, और ये लगता है एक स्त्री के लिए लगता है। तो एक स्त्री होना चाहिए, उसके लिए आप सी लगाएंगे। फिर
इस वह से बनने वाले जो भी शब्द होगा, जैसे वह, उसे, उसने, उसको, इन सभी शब्दों के लिए सी और हर का ही इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? देखो, इट मतलब होता है यह या वह। इसका इस्तेमाल कब होता है? जब लिंग स्पष्ट नहीं हो, लिंग स्पष्ट ना हो, लिंग स्पष्ट ना हो, उस समय हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं इट का इस्तेमाल? जब भी लिंग स्पष्ट नहीं हो उस समय यहाँ पर इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पेड़ पौधा हुआ, पानी हुआ, समुद्र हुआ, इन सारे चीज़ों का लिंग स्पष्ट नहीं है कि वो पुरुष है कि स्त्री। केवल इंसानों में ही पुरुष और स्त्री स्पष्ट रूप से पहचाना जाता है। और जंगली जानवर को भी देखेंगे तो आपको कई बार पता नहीं चलेगा कि स्त्री है या पुरुष, तो उसके लिए भी आप इट लगा सकते हैं। और कीड़े मकोड़ों को देख करके भी आप स्पष्ट नहीं कर सकते कि स्त्री है कि पुरुष, तो उसके लिए भी आपको इट लगाना है। कई बार फ़ोन आने पर जब फ़ोन उठाते हैं तो उधर से आवाज़ नहीं सुनाई देती है, तो उस समय भी हम पूछ सकते हैं कि हु इज़ इट, आप कौन हैं। तो वैसे सभी जगहों पे इट लगाते हैं जहाँ स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि ही और हिम पुरुष के लिए लगता है, उसमें भी एक पुरुष होना चाहिए। सी और हर किसी एक स्त्री के लिए लगता है। और इट लगता है तब जब ना स्त्री हो ना पुरुष हो, यानी स्पष्ट रूप से लिंग पता नहीं चले, तब इट लगाना चाहिए। यहाँ तक तो स्पष्ट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट दे और देम की ओर। तो दे और देम का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब भी एक से ज़्यादा पुरुष हो या एक से ज़्यादा स्त्री हो या एक से ज़्यादा वस्तु हो, यानी इसकी हिंदी बनाते समय वे या वे सब, ठीक है। तो वे और वे सब से बहुत सारे शब्द बने हैं, जैसे वे सब, वे लोग, उन लोगों ने, उन लोगों को। इन तमाम वर्ड्स के लिए आप दे या देम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कब? जब भी एक से ज़्यादा, जब भी मतलब जब एक से अधिक व्यक्ति हो, एक से अधिक व्यक्ति हो या एक से अधिक वस्तु हो, व्यक्ति हो या वस्तु हो। तो व्यक्ति हो या वस्तु हो, वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए, यहाँ पर व्यक्ति लिखा, वस्तु भी लिख देता हूँ मैं। व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके लिए आप दे का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? एक लड़का होगा तो ही बोलिएगा, एक से ज़्यादा होगा तो दे बोल दीजिएगा। एक लड़की होगी तो सी या हर बोलिएगा, एक से ज़्यादा होगी तो दे बोल दीजिएगा। उसी तरह से एक वस्तु होगा तो इट बोलना है आपको, एक से ज़्यादा होगा तो फिर दे बोल देना है। यानी पुरुष हो या स्त्री हो या इट हो, यानी वस्तु हो, उन सब का प्लूरल फॉर्म दे होता है, ये वाला दे। हुआ क्लियर? अब हम लोग नेम की ओर आते हैं। तो नेम ही होता है। तो नेम जब भी होगा तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस वीडियो में आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए अंग्रेजी में क्या लिखना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, ये बिल्कुल आप समझ चुके हैं। तो हम इस वीडियो के लास्ट पोजीशन पे हैं। हम आपसे लेते हैं विदा, लेकिन आप हमारे इस वीडियो के जरिए सीखिए और लिखिए भी कॉपी में। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।